Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. ज़ैनब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उमर साहब, उमर साहब। Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçların. ये मुझे क्या हो रहा है? उमर के बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? Bir tek ben anlarım. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ देर में सो जाऊंगी मम्मी। क्या हुआ है आखिर? कुछ तो है जो तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। बेटा ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। चलो अब सो जाओ, वरना कल थकावट होगी। क्या देख रही हो? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी, जानती हूँ, लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद ये सब सुनना इंसान को बच्चे जैसा बना देता है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम बच्ची ही हो, इसकी कदर करो। शब बखैर। अज़लान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज, अंदर चलें। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा, हम तीन ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलतफहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। अज़लान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो।
तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता, वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए, वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ दुआ, क्या बात कर सकते हैं हम अभी? क्या बात करनी है? दुआ, हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? क्या अंदर कोई भी मसला होगा तो बात करके सुलझाएंगे। अजलान, कल रात मैंने तुम्हें एक औरत के घर जाते हुए देखा, तो क्या करती? मुबारकबाद देती तुम्हें। यार अगर देख ही लिया था तुमने तो आ जाती वहां और पूछ लेती कि क्या करने आए हो। मेरे अंदर हौसला नहीं था, जानते हो? हौसला किस बात का? वहां जो कुछ नजर आ सकता था डर गई थी। समझदार हूँ। मतलब तुम्हें मुझसे ऐसी तवक्को भी है दुआ? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें? अजलान, कल रात तुम मुझे एक ऐसे आदमी की दावत पर लेकर गए जिसका मैंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने चालबाजियों का जिक्र करता रहा। तुम हंसते रहे जैसे ये कोई मजाक हो, और फिर उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। और जब मैं वहां से चली गई तो तुम मेरे पीछे पड़ गए, और घर आने के बाद जब हमारी बहस हुई तो तुम उसकी माशूका के घर चले गए। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना कि आपकी जिंदगी में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा बुरा, आप सबको जज नहीं कर सकते। और ये बताओ कि अगर दोस्त नहीं है तो क्या जिंदगी गुजार सकते हैं मेरी जान? ऐसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। अच्छा बस, नहीं मिलूंगा उनसे। अब खुश हो? मैं नहीं मिलूंगी ऐसे लोगों से कभी। हाँ तो मैं भी नहीं मिलूंगा, कह तो रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। दुआ, तुमने एक बात को लेकर पूरा घर सर पे उठा लिया है। हमारे दरमियान जो एक छोटा सा मसला था वो पूरा घर जानता है। माफ करना अजलान मेरी जान, मैं अपने दुख के बीच में तुम्हारे खानदान का ख्याल रखना भूल गई। माफी चाहती हूँ मैं। दुआ, मैं जानता हूँ कि हक पर हो तुम, तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हाँ तो फिर? लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो। घर वाले भी परेशान हैं। घर छोड़कर तुम गए थे, बात को शुरू तुमने किया है अजलान। तुम भी तो जासूसों की तरह पीछे पीछे आ गई थी मेरे। तो और क्या करती? देखूं तो आधी रात को कहाँ जा रहे हो? खुशी की बात है कि आई तुम्हारे पीछे। शाबाश, मेरा शौहर उस आदमी की महबूबा और उसकी एक खूबसूरत सहेली आधी रात को प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल थे। मेरी जान, उस लड़की ने भी बताया था ना, हम तीनों ही थे वहाँ। तो क्या वो लड़की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा आदमी की महबूबा को तुमने आधी रात को तस्लीम कर लिया, इससे ज्यादा और घटिया क्या होगा? अरे मेरा उसकी महबूबा से क्या लेना देना? हद है, ये तो जाने से पहले सोचते ना। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रही हो नायला? मुस्तफा, क्या हुआ? मुझे तजस्सुस हो रहा था। ये बात गलत है। चलो यहाँ से, सबका दिमाग खराब हो चुका है। उनके लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। क्या मतलब है इसका? कल रात हुआ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया और अब सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से, चलो। तुम जाओ ना, मालूम करो ना। मुझे कुछ भी नहीं मालूम करना, तुम बस चलो यहाँ से। अच्छा एक मिनट रुको तो। चलो 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 चलो, आ जाओ मेरी जान, चलो चलो। शायद ठीक हो गई हैं दोनों। अल्लाह करे आइंदा कोई झगड़ा ना हो दोनों के दरमियान। दुआ ठीक कह रही है। अजलान ने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो रात को वहाँ क्या कर रहा था अल्लाह माफ करे। वो लड़का कभी पसंद नहीं आया जिंदगी में, मुझे अब देख लिया ना। उसी की वजह से अजलान की जिंदगी का सुकून बर्बाद हुआ, और हमारा बच्चा भी तो लापरवाह है। अब उसकी एक फैमिली है, अब जरूरी थोड़ी है ऐसे बेतुके लोगों से ताल्लुक रखना। सुबह बखैर। सुबह बखैर मुस्तफा। सुबह बखैर।
गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? क्या वो तलाक ले रहे हैं? अल्लाह का खौफ करो, तलाक क्यों लेंगे वो दोनों? कल अजलान एक औरत के घर जो गया था। नाइला फजूल बातें मत करो। मुस्तफा के दुआ कल शोर नहीं कर रही थी। मैं कौन सा अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। कोई तलाक नहीं ले रहा, छोटी सी गलतफहमी थी, अल्लाह के करम से वो भी दूर हो गई। सच कहूँ, अगर ये गलतफहमी मेरे साथ हुई होती तो बहुत बुरा होता। ऐसे क्या देख रही हो नाइला? मैंने क्या किया है? अच्छा बस ये मौजू खत्म करो, हद है। नाश्ता करने बैठे हो, सुकून से करो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर सुबह बाबा। बखैर। बैठो बैठो। आज रात बहू के घर में दावत पे जाना है, हमें भूले तो नहीं आप? हाँ हाँ, नहीं भूला, याद है मुझे। क्या दावत कैंसिल नहीं हुई? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? हमने क्या बात की थी अभी? कल इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद भी खाने पे जाएंगे? मैं तो बस इसी वजह से कह रही थी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब अपने काम से काम रखें, चलें नाश्ता करें। अजलान और दुआ अपने कमरे में है, मैंने उन्हें आने का नहीं कहा। कमरे में ही रहने दो उन्हें। मेरी जान, देखो मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, अब खत्म कर दो ये बात। ऐसे मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? हमारे बच्चे का ही सोच लो। काश तुम भी थोड़ा सोच लेते। यार दुआ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, फिर भी एक ही बात पकड़ कर बैठी हुई हो। कोशिश कर रहे हो तो कौन सा एहसान किया है? गलती भी तो तुम्हारी ही है अजलान। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज बस करो। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस ये तुम्हारे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे। ज़ैनब, क्या बात है? तुम्हारे अंदर जरूर कुछ चल रहा है। कल रात भी दुनिया और माफिया से बेखबर तुम अपनी सोचों में गुम थी। कुछ नहीं मम्मी, बस रात की दावत का सोच रही हूँ। अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम रात की दावत और मेहमानों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। रहने दो। मॉम, कोई बात हुई है क्या? जिमल, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना नानी को, ये बिला वजह परेशान होती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिमल, तुम जाके सवेरा की मदद करो, उसके साथ सर्विंग करना। मैं बाद में आके टेबल सेट कर दूंगी। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फातिमा की तरफ जा रही हूँ, कॉफी पी के आती हूँ। अरे बेटी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। नाश्ते के बाद में हम सब साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं ना? मम्मी मुझे काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। आप दोनों साथ में बैठ के पिए कॉफी। इसे तो बाहर जाकर हर बात बस दूसरों को सुनाने का शौक है। अरे नानी जान, शायद वो इसीलिए किसी दोस्त को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि आप उन पर हमेशा तनकीद जो करती रहती हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जाती बातें नहीं बताना चाहिए। क्या कहा है बुजुर्गों ने? दोस्त को मत बताओ, वो भी अपने दोस्त को बताएगा। नानी, खुदा का वास्ता, मॉम के पास ऐसी क्या जाती बात होगी? आप ही ना। अरे बेटी, हर इंसान के पास जाती बातें होती। देखो सिमर, ये बात हमेशा याद रखना, हर किस अपने करीबी दोस्त को भी अपनी खास बातें कभी ना बताना, वरना लोगों की जबान तुम्हें तमाशा बना देगी। मेरे पास कोई राज नहीं है। शाबाश बेटी, और कभी होना भी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हम नाश्ता करने के लिए नहीं आए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, नाश्ता मैं अभी तैयार करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी, हमने सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। क्या बात है, मसले खत्म हो गए क्या? कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। मरियम, मम्मी, बाबा जान, खास तौर पर आप दोनों से।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, इतना ही काफी है। कोई बात नहीं बेटी। तुम्हारे बाबा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। मॉम आज शाम हमारा इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, हमें याद है, फिक्र ना करो। हेलो अजलान बेटा, उम्मीद है खैरियत से होगे। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कल शाम हम अल्लाह के हुक्म से अपने होटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। कल मतलब? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें जल्दी इफ्तिताह करना चाहिए। यकीन करो बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बस यही सोच करके कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से सारा काम मुकम्मल हो गया। और हाँ सुनो अजलान बेटा, कल लेट मत होना, टाइम पर आ जाना। काम तो सारे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अगर कल जल्दी आओगे तो मेरा मतलब तुम मेहमानों को संभाल लोगे बेटा। समझ गया। ठीक है, जबरदस्त। कल मुलाकात होती है फिर आपसे। सलाम कहना अपने तमाम घर वालों को। ठीक है रेहान साहब, कह दूंगा, शुक्रिया। यानी उस आदमी ने वाकई तुम्हारा पीछा किया और हमला कर दिया? मत पूछो, जिंदगी में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है फातिमा। और देखो जरा, उमर को भी सलाम है। सच कह रही हूँ, पहली बार किसी ने मेरी जान बचाई है। ये बहुत रोमांटिक है मेरी जान। अगर मैं सच कहूँ कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो ये झूठ होगा। आर यू सीरियस? थैंक गॉड, आखिरकार तुमने ये बात मानी तो सही। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें उमर अच्छा लगा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज़ैनब। अच्छा लगने से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा लगने का मतलब है पसंद आना, दिल में जगह बनाना। क्या हुआ मेरी जान, कोई मसला है क्या? क्या हुआ? मैंने तुमसे वो बातें की हैं जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। सब कुछ मैंने तुमसे शेयर किया है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी फातिमा। उमर से मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। बहुत डिफरेंट है सबसे, बहुत डिसेंट है, मैनरेबल है, हैंडसम है, कंप्लीट पर्सनालिटी है। लेकिन क्या? वो दुआ की ससुराल से है फातिमा। हाँ तो इससे क्या होता है? फॉर गॉड सेक फातिमा, एलिफ की तरह बातें मत करो। तो इस वजह से तुम होल्ड बैक कर रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो तुम्हारी कितनी कदर करता है, इज्जत देता है, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं जानती फातिमा, और वैसे भी अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। तुमने तो उसे दिल में कबूल कर लिया है ना, जो होना होगा वो हो जाएगा। डरती हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल आता है। इतना मत सोचो ज़ैनब, प्लीज स्टॉप इट। सारी जिंदगी तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचती रही हो, अब अपने लिए सोचो प्लीज। जिंदगी एक बार ही मिलती है, सिर्फ एक बार। मेरी जान, अगर चाहो तो हम अभी चल सकते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया। ठीक है चलो। बाबा, कल हो रहा है उस होटल का इफ्तिताह, इसलिए सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। बेटा, क्या तुम अपने किए हुए काम पर मुतमईन नहीं हो, या यकीन नहीं? इतने धीमे लहजे में क्यों बता रहे हो? जोर से कहो कि सब सुने। वो दरअसल हमारे होटल का इफ्तिताह कल हो रहा है, और आप लोग भी मदऊ हैं। कैसा होटल? कोई स्पा वगैरह है? नहीं अम्मी जान, स्पा नहीं है। हमारा क्या काम है होटल के इफ्तिताह से? होटल मेरा है, पार्टनरशिप की है। क्या तुमने होटल खरीद लिया? जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की है मैंने। दुआ के बाबा पार्टनर है मेरे। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। शुक्रिया बाबा जान, इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम चलते हैं। इजाजत दीजिए। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या मैं भी जा सकता हूँ बाबा? ठीक है, जाओ। ये नायला भी ना अभी तो उठी है, फिर लेटने चली गई। इतना खाना हजम भी तो करना है, आसान होता है क्या? गीबत ना किया करो, गुनाह है। ये होटल कहाँ से आ गया और हमें क्यों नहीं पता था पहले?
कमरे में जा रही हूँ। जाओ बेटी। अजलान ने होटल खरीद लिया। ये क्या बात हुई? मुस्तफा क्या कम है अब्दुल्ला साहब? अजलान ने अपने पैसों से मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीदा है। अब अगर उसे इजाजत ना दूं तो उसकी बेइज्जती होगी। अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दुआ के बाबा ने कान भरे होंगे उसके। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ खुद तो शरीफ लड़की है, मगर उसका बाप। हमारा बेटा नादान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अलहदा कारोबार करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो अकेला भुगतेगा। ये उसे बता दिया है। क्या मतलब? मतलब अगर वो अलहदा काम करेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मैं उसके पीछे सफाई देने वाला नहीं। किसी को बुरा लगे तो लगे। नायला झगड़ेगी अब नायला और दुआ में भी इसी बात पे बहस होगी। क्या करे मरियम खातून, मुस्तफा को भी होटल लेकर देते। हाँ, शायद ये अच्छा होगा। इसी बहाने दोनों बराबर होंगे। ला हौल वला कुव्वत। क्या तुम मेरी अक्ल का इम्तिहान ले रही हो? एक ने गलती की है तो दूसरे को भी उसी तरफ धकेल दूं, ये कह रही हो तुम? मुस्तफा दुखी होगा। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, असल में तो तुम फर्क करती हो। हमेशा मुस्तफा तुम्हारी तरजीह रहा है। अब इसका क्या मतलब अब्दुल्ला साहब? हमेशा से ही ऐसा था। मेरी आँख, बहुत दर्द हो रहा है। अजलान तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। झूठ मत बोलो, अब इतनी भी जोर से नहीं मारी मैंने। ये तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? चलो फौरन अंदर चलो, आ जाओ। तुम दोनों भाई हो, लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? बुरी बात है। दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? जाओ अपनी अम्मी के पास। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? ये दोनों फिर से लड़ रहे थे आपा, मैंने देखा तो फौरन ले आई। मैंने समझाया था ना तुम दोनों को कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने बॉल मेरी आंख पर मारी। नहीं मारी मैंने। झूठ मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। बेवकूफ तुम हो, बेवकूफ। अरे नाराज हो जाऊंगी तुम दोनों से। अब तुम्हें पता है मेहमान आए हुए घर में क्यों शोर शराबा कर रहे हो? खेल खेल में लग जाती है, बेवकूफ। मुस्तफा रात को बेड पर सूसू करता है। ए अजलान, चलो इधर आओ तुम दोनों। बात सुनो, आइंदा अपने भाई की कमजोरी किसी के भी सामने मत कहना, और ना ही इसका मजाक उड़ाना। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें हमेशा इसका साथ देना है। बात समझ आई? अम्मी आप नाराज ना हो, मुझे बुरा नहीं लगा। बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो आइंदा से मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले, समझ आई? ठीक है अम्मी। चलो दोस्ती करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान। मेरे बच्चों, अब मुस्तफा पर तरस खाना बंद कर दो। वो अब बच्चा नहीं रहा, हमेशा उसकी हिफाजत नहीं कर सकोगी। इसका क्या मतलब? करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ। अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जब वो बच्चे थे तुम दखल देती थी, ठीक था। मैं इसका आदी हो गया हूँ, तुम नहीं, कुछ बातें समझा करो। क्या समझूं अब्दुल्ला साहब? बस तुम तरस ना खाओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माँ का दिल है, समझता हूं, मगर यही तो फर्क है मरियम। तरस खाना भी तरफदारी ही होती है। अब्दुल्ला साहब, वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे, दोनों शादीशुदा हो चुके हैं, और मुस्तफा असलान का बड़ा भाई है।
अगर अजलान अलग से अपना काम कर रहा है तो मुस्तफा को भी पूरा हक है, वो मुतालबा कर सकता है। मैं भी उसके मुतालबात अपनी बसात के मुताबिक पूरे करने की कोशिश करूंगा। और क्या कर सकता हूँ? अजलान ने मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीद लिया। एक शादी ने पूरी जिंदगी बदल डाली। घर में हर एक फर्द परेशान है। मैं दरअसल नूर की वजह से परेशान हूँ। उसके हवाले से क्या परेशानी? ओह अच्छा, क्या वजह हो सकती है परेशानी की? उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे हो चुके हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। वो अस्मा खातून आई थी, फिर क्या हुआ? हाँ आई थी, पसंद भी आई उन्हें हमारी लड़की। लेकिन आपको पता है नूर का, इंसान बैठकर कम से कम मुस्कुरा ही देता है। तो जरा ठहर जाओ, जल्दी मत करो। अभी जल्दी ना करूं, वो तो अपने ख्वाबों में गुम है। कभी उसने नुमाइश लगानी होती है और कभी कुछ। तो करने दो जो कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही। हाँ गलत नहीं कर रही, लेकिन ये सब करके वक्त जाया हो रहा है। क्या इस पेंटिंग को नुमाइश में रखना ठीक रहेगा? हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये कैसा जवाब है? तुम अचानक ही कॉल रिसीव होते ही हालचाल पूछ रहे हो। तो क्या कहूँ? यानी बस एकदम से ऐसे शुरू ना किया करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। हेलो नूर, क्या ये तुम हो? हेलो नूर। हेलो। कहाँ चली गई? यही हूँ, यही हूँ। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब मैं सीधा बात पर आता हूँ। पार्क में मिलते हैं, थोड़ा वहां बैठकर बात करेंगे, फिर वहां से गैलरी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर तैयारी का काम शुरू हो चुका है। तुम भी देख लेना, अगर तुम चाहो तो। कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, शायद नहीं। नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। मैं फिर वहीं जा रहा हूँ, वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे अभी नहीं, रुको, थोड़ा टाइम दो मुझे। यानी 20-25 मिनट। घर से निकलना आसान नहीं है ना? हाँ हाँ, जितना मर्जी वक्त ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। देखो जरा उस आदमी को, होटल खरीद लिया जैसे कोई गाड़ी या फ्लैट हो। हमारा इससे क्या ताल्लुक? मैं अभी तक खैराती इदारे के लिए एक पैसा नहीं निकाल सकी और तुम कह रहे हो कि हमें क्या? सुना नहीं, उसने अपने पैसों से खरीदा है। हाँ, अपने पैसों से खरीदा है, जैसे उसका अपना कोई बिजनेस हो जिसका हमें इल्म ना हो, या फिर वो तुमसे ज्यादा कमाता हो। अगर तुम दोनों बराबर ही कमाते हो तो तुम भी एक होटल खरीद लो मुस्तफा। मैं क्या जानूं होटल का काम? मुस्तफा, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, प्लीज समझो इसको। देखो, अजलान अपने पैसे उड़ाता फिर रहा है और हमें इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने स्टॉक मार्केट में नुकसान किया था, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। हाँ, तो अब तुम पर पाबंदी लग गई है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो नाइला? मैं ये कहना चाह रही हूँ, सुनो, अजलान पर सब कुछ जायज है लेकिन तुम पर हराम। क्या खूब इंसाफ किया जा रहा है। हद होती है। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ? अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेटा आज रात हमें ज़ैनब साहबा के घर पे दावत पे जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ मालूम है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता बाबा। शाम को मेरे कुछ काम भी हैं। क्या मतलब वादा नहीं कर सकता? ऐसा क्या काम है? पूरी फैमिली का जाना लाजमी है। बाबा आप भी जानते हैं सब मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज मजबूर ना करें। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा, वादा कर चुके हैं हम, बस बात खत्म। वैसे ही दोस्त कौन है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? आप नहीं जानते, स्कूल का है। ठीक है, जो भी, अपना काम निपटा कर आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना चाहो। ठीक है पापा, फिर मिलते हैं।
हेलो। हेलो, क्या हाल है? शायद आज तुम्हारे घर आना है। हाँ तो मेरा मतलब है कि अगर मैं ना हूँ तो तुम मुझे जरा हेल्प कर दो ना। पापा ने अभी बहुत डांटा है मुझे। माफ करना, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? क्योंकि हम दोस्त हैं जिमिल। तुम कह देना कोई टेस्ट था या कोई होमवर्क मिला था, कुछ भी कह देना। सॉरी मैते, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आने है आओ, नहीं आना नहीं आओ, ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारा मामला है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, फोन बंद कर रही हूँ। यार सुनो तो। हेलो। कितना बदतमीज लड़का है, दावत दी है और कह रहा है मैं ना हूँ तो चलेगा। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बेटा, क्या काम है? आर्ट गैलरी की तरफ जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। शुक्रिया बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। बहुत आजादी दे रहे हैं आप इसे। बेगम अपने शौक से कर रही है, करने दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं शौक की बात नहीं कर रही, लेकिन एलिफ का वो अजीब सा दोस्त इसके साथ होता है। क्या कहेंगे लोग? आपको ये सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जरूरत क्या है? लोग गलत क्या समझेंगे? वो कोई तफरी नहीं कर रही, वो तो काम करने जा रही है वहाँ। जो भी हो, पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता। क्या उसने कुछ गलत किया है बेगम? कि एलिफ का दोस्त होना काफी नहीं है आपके लिए? अल्लाह हिदायत दे। मैं जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। ये बातें कहाँ समझ आएंगी इन्हें? अल्लाह। जिमल, इस तरह से नहीं होगा ये। उफ अल्लाह, नानी अब क्या हो गया? जो हाथ में आता है उठाकर वहीं रख देती हो तुम। जरा हटकर तो देखो, अंदाजा कैसे होगा कि कैसा लग रहा है ये सब। तरतीब से रखो सब कुछ, हर खाली जगह पे चीजों को नहीं रख देते हैं। अच्छा रुकें 1 मिनट। मम्मी वो टर्की वाली सॉस तो आप बनाएंगी ना? क्या कह रही हूँ, टर्किश स्पेशल सॉस आप बनाएंगी ना? अरे इतना चीखने की क्या जरूरत है, मैं बहरी तो नहीं हूँ। अरे कैसी बेटी हो तुम, कभी माँ के साथ भी नरमी से बात कर लिया करो। मम्मी मैं कहाँ सीखी हूँ, आप सुन नहीं रही थी इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बोला मैंने। हद हो गई, अब कुछ कह भी नहीं सकते। जो करना है खुद ही करो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ मॉम, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो आजकल थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो रही हैं और कुछ नहीं। इनकी उम्र बढ़ गई है, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होती। जब आप लोग नहीं होते तो मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं। अब क्या कह सकते हैं उन्हें? माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अपनी सासों को तो सोने में तोलते हैं, और अपनी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बच्चों को बोझ लगने लगती है और उस पर कोई अफसोस भी नहीं होता। क्या जमाना आ गया है। खुशामदीद। हेलो। ओह, तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। हाँ वेलकम। शुक्रिया। क्या कुछ हुआ था यहाँ? जी बिल्कुल, और उसी वजह से नानी हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ था? होना क्या था एलिफ, वो सुन नहीं रही थी तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ली मैंने। हाँ, नाराज हो गई हैं। 5 मिनट में खुद ही मान जाएंगी, छोड़ो, जाने दो उन्हें। वैसे आज रात कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं। हाँ, यानी पूरी उनाल फैमिली आएगी यहाँ। बिल्कुल सब आएंगे। आए खाला, हम लाइट्स लगा देते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, ये लो से लगाओ। क्या कुछ नया खरीदा है? एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लिया है और ये सब। ये क्या है? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मगर अभी थोड़ी सी उलझन बाकी है जहन में। अज़लान परेशान मत हो, हमें समझना होगा एक दूसरे को, और मियाँ बीवी में तो इस तरह की बहस होती रहती है। अज़लान पहली बात तो ये कि वो सिर्फ बहस नहीं थी, और तुमने ही मुझे घर छोड़ने से रोका था, और फिर खुद ही रात को चले गए घर छोड़कर। हाँ मगर मैं वैसे तो नहीं गया ना जैसे तुम गई थी। हमारी थोड़ी बहस हुई, मैं माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर गया और मैं घर आने ही वाला था कि अचानक बाबा का फोन आ गया। उस दरवाजे को जब किसी और औरत ने खोला तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ? अगर मैं किसी और मर्द अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर मैंने तुम्हें वहां ले जाकर दिखा भी दी ना कि झूठ नहीं बोला था तुमसे। अब इस टॉपिक को खत्म कर दो यार। ठीक है, चलो बैठते हैं कुछ देर यहाँ।
बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो खुद को इस तरह परेशान मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। अजलान, एक बात और भी है। हाँ बताओ मेरी जान, क्या बात है? तुम्हारा मेरे बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर बनना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। देखो, मैंने अंकल और बाबा को सब समझा दिया है, अब कोई मसला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई मसला ना हो जाए, वरना नुकसान मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ भी तो तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? क्या मतलब क्या ताल्लुक? मेरे बाबा के पार्टनर हो तुम, सब समझेंगे कि तुम दोनों को इकट्ठा मैंने किया है। अरे बस करो यार दुआ, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें आने ही मत दो। कैसे ना आने दूं? और तुम ओपनिंग की बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना तुमसे कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब छोड़ो ना ये सब फजूल की बातें, बस करो। मेरी बस दुआ है कि बाबा की वजह से कोई मसला ना हो। नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है। सरदार जब गैलरी जाएगा तो उसने कहा है कि फोन करेगा, तब चलेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। ये तोहफा किस लिए? नए साल का तोहफा। नए साल का तोहफा? तो नए साल में खाली हाथ दाखिल हो जाता है क्या? हाँ, वो हम तो कभी नया साल नहीं मनाते, इसलिए कभी तोहफा नहीं देते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। अरे क्या जरूरत है, मैंने तो ले लिया है ना। अच्छा खोलो, देखो पसंद आता है या नहीं। बहुत खूबसूरत है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोहान, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है ये। अरे नहीं यार, इतना भी नहीं, अब रहने भी दो। नहीं, वाकई ये मेरे लिए बहुत खास है, खूबसूरत है। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, शर्मिंदगी हो रही है। अरे बस भी करो ना नूर। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम जानती हो ना, अंदर से चमकती है। अल्लाह की पनाह है, सर पर दुपट्टा तो है लेकिन कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। बेशर्मी आम है आजकल।
बात सुनिएगा। आपने कुछ फरमाया? रोहान, खुदा के लिए छोड़ दो प्लीज। एक मिनट। आप लोगों को शर्म नहीं आती बगैर जाने पहचाने लोगों पर कमेंट्स पास कर रहे हैं? क्या आप जैसी उम्र के लोगों को यह सब जेब देता है? हमने ये सब आपके लिए नहीं कहा, माजरत चाहते हैं। काश ऐसा ही होता, लेकिन नहीं। दूसरों की जिंदगी में दखल देना, उनके कपड़ों पर चाल ढाल पर तबसरा करना बंद करें। आपको क्या है, चाहे कोई लड़की पर्दे में हो या ना हो, चाहे हाथ पकड़े या ना पकड़े, अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो आपका क्या लेना देना? ये आप लोगों को देखकर नहीं कहा मैंने, माजरत चाहती हूँ। कैसे लोग हैं ये? छोड़ो रोहान, शायद वाकई हमारे लिए ना कहा हो। अरे नूर, जब सामने आते हैं तो डर के मुआवजत करने लगते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे यहाँ लोगों को एक दूसरे के मामलात में दखल देने का बहुत शौक है। छोड़ो भी, अब जाने दो। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, सरदार का भी फोन आने ही वाला होगा। ठीक है। किस तरफ से? इस तरफ से। सुमैया सुल्ताना तो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आई। नाराज हैं। हर रोज इनकी नई बात होती है, अब बहुत सेंसिटिव हो गई है। उन्हें कमरे में बंद देखकर अफसोस हो रहा है मॉम। नाराजगी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे ही जाना होगा उनके पास, शायद मान जाए वो। हाँ बिल्कुल, चली जाओ तो शायद मेरी भी थोड़ी क्लास ले लें। इसी तरह सुकून मिलता है उन्हें। मम्मी बाहर आइए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। मम्मी ऐसे नहीं कीजिए ना प्लीज। आप शाम को मेहमान आएंगे, नया साल मनाना है मिलके। तुम सब मिलके मनाओ, मैं कमरे से नहीं निकलूंगी। प्लीज मम्मी चले ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी मॉम तो नाराज लग रही है हमसे। कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाके अपना काम करो। यार किसने परेशान कर दिया आपको? जैनब ने किया क्या? क्या कहती हैं, क्या मैं भी इसे परेशान करूं फिर? हाँ, तुम खुद तो कभी कुछ करती नहीं हो, सिर्फ जैनब ही रह गई ना परेशान करने के लिए। हाँ देखो ये हुई ना बात। फॉर गॉड सेक मम्मी, बार बार कह रही हूँ चले ना। बुढ़ापे में समातें कमजोर हो जाती हैं। अगर बात दोहरानी पड़ जाए तो मौत तो नहीं आ जाएगी। एक दिन तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे। सुमैया सुल्ताना, आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा बताएं? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बहुत याद करोगे तुम दोनों। मम्मी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बातें ना किया करे। आपकी हालत तो खराब लग रही है मुझे। आए मेरे गले लग जाए, शायद बेहतर महसूस करें। खबरदार, मुझे गले लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हटो यहाँ से। नहीं हटेंगे हम। ये हुई ना बात। गले मिलना पसंद होता तो हमें भी खुशी होती। खैर अच्छा जल्दी से गले मिलकर सब ठीक करने, मुझे वैसे भी डेट पर जाना है। एलिफ ये क्या कह रही हो? तुमने कहाँ जाना है? शाम को मेहमान आएंगे घर पे। वो लोग लड़की दिखने आ रहे हैं और मैं लड़का देखने जा रही हूँ। अल्लाह इस लड़की को अकल दे। ना दे कुछ ना दे, मेरे पास जो कुछ है बस वही काफी है मेरे लिए। शुक्र है एक दोस्त ने मिलवाया है। वैसे बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, बातचीत करेंगे और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। ठीक है चले अब मैं चलती हूँ। अरे बस कोई अच्छा साथी मिल जाए इसे। मम्मी क्या आप एलिफ को जानती नहीं है? वो क्लीन बोल्ड करके आ जाएगी। अल्लाह खैर करे। देखा तुमने? हाँ मेरी वजह से तुम लोगों की सुलह भी हो गई। अब आराम से मेरी गैर मौजूदगी में बातें करते रहना। बाय बाय। पागल है लड़की। जी पूरी की पूरी ये नहीं बदल सकती। बेगम मैं 1 घंटे के लिए उस होटल जा रहा हूँ जो पिछले साल खोला था हमने। शाम में जाना याद है ना? इकराम का मैसेज आया है। इब्राहिम साहब आए हैं, मेरा पूछ रहे हैं अब ना जाऊं तो मुनासिब नहीं लगेगा। एक वीकेंड भी सुकून से गुजर नहीं पा रहा। क्या करूं बेगम, कारोबार कर रहे हैं। जाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, 2 बातें करूंगा। मिलना मिलाना और ताल्लुकात बनाना भी तो जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, देर मत कीजिएगा। नहीं नहीं देर नहीं करूंगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हाँ अच्छा लगा सुनकर। अगर चाहो तो दोबारा चल सकते हैं। अगर टाइम हो तो अंदर चले। बिल्कुल।
क्या तुम्हारा ये सब कुछ लेने का इरादा है? मतलब तुम अभी इनको ट्राई करोगी तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे पैक कर दे। कहाँ है? क्या हुआ? वो मेरा कार्ड नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात नहीं, रखवा लो, बाद में ले लेना। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो ठीक है, तुम पे कर दो, बाद में रिटर्न कर दूंगी। अगर तुम कहती हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप इस कार्ड से चार्ज कर। ठीक है। देखो तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ लगा देते, जैसे ही लोग अंदर आएंगे उन्हें फौरन नजर आ जाएगी। हाँ लगा दें, मगर कहीं दूसरों को बुरा ना लगे और ये भी ना लगे जैसे मेरा काम सबसे नुमाया है। अरे नहीं, क्यों बुरा लगेगा? मैं सरदार से बात कर लूंगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है। घबराहट हो रही है? हाँ, कुछ ज्यादा है। अभी काफी वक्त है, मगर फिर भी धड़कन तेज हो रही है। तुम्हें लगता है लोग इसे खरीदेंगे? जरूर, यकीन रखो मुझ पर। तुम बहुत पुरएतमाद होकर बात करते हो। क्या मतलब? यानी जैसे तुम्हें पहले ही मालूम हो कि चीजें बिकेंगी। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, जबरदस्त टैलेंट है तुम्हें। अब तुम खुद देख लेना, इस नुमाइश के बाद तुम अपनी जाती नुमाइश भी लगाओगी, बस ये मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारी ये मुस्बत सोच मुझे पसंद है। यानी इंसान को खुद एतमादी देती है। तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए मेरी जरूरत हरगिज़ नहीं है नूर। अरे उस्ताद, ये क्या कमाल कर दिया यार। ये अगले महीने की नुमाइश के लिए लाए हैं, जबरदस्त है ना भाई? कमाल है ये। मैं तो बचपन में इस गाड़ी का दीवाना था, ख्वाब देखा करता था कि मेरे पास भी ये हो। गलत मत समझना मुझे, मैं खिलौने की बात कर रहा हूं। ढूंढा, तलाश किया, मिला नहीं। फिर सोचा खैर जो नहीं मिला वो नहीं मिला, तो फिर मैंने इसकी तस्वीरें बनाई, कागज से मॉडल बनाया और खेलता रहा। यानी बचपन का ख्वाब था? बिल्कुल सच कह रहा हूं। काम फिर से बढ़ रहा है। लेवेंथ ने नया ऑफिस खोला है। समझ गई। एसगी नामी मेरी एक दोस्त है, उससे राब्ता हुआ था मेरा, उसी ने जिक्र किया था आपका। हाँ, एसगी का शौहर जैंगिस भी मेरे बचपन का दोस्त है। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की और मैं भी तुम्हें देखकर हैरान रह गया। हैरानी कैसी? भला की खूबसूरत हो इसलिए। दरअसल मेरा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सीजन ऑफ है, इसलिए बस गुजारा हो रहा है। तुम शादी करना चाहती हो? समझी नहीं। तुम्ही ने तो कहा कि हालात अच्छे नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शादी से हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो कैसे होते? यानी मेरे नजदीक बहुत सी चीजों में सपोर्ट हो जाती है। हाँ, नहीं, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, और शादी मेरे टाइप की चीज नहीं है बिल्कुल भी। वाकई? बिल मंगवा लेते हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। जगह तुम्हारी होगी या मेरी? क्या मतलब? मतलब अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो मैं रूम बुक कर लेता हूँ। तुम्हें ही लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ? तो फिर हम मिले क्यों थे? देखो, अगर हमारे बीच कुछ नहीं होना है तो ये बिल हम आधा आधा करेंगे। हद है यार, फजूल की बिल दे देकर मैं थक चुका हूँ। मेरी बात सुनो, बिल छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ना दिखने के भी पैसे दे सकती हूँ, समझते क्या हो खुद को? तुम निकलो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं? और वैसे भी हम मिले क्यों थे? दफा होते हो या नहीं? एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, कोई मसला है क्या? अब्दुल्ला उनाल? जी मैं हूँ। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मर्थ है, टाइल्स का काम करता हूँ। आपके होटल को भी ऑफर दी थी। ऐसा है क्या? जी हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जाती तौर पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी शर्मिंदगी हुई। एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करोगे। एक दूसरे को कैसे जानते हैं आप लोग? एलिफ साहिबा हमारी बहू की खाला है।
मालूम नहीं था मुझे। तो बताइए, हम साथ काम कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, आपका नाम? मर्द। देखिए मर्द साहब, अगर आपको अब तक कोई जवाब नहीं मिला तो फिर आइंदा भी नहीं मिलेगा, इसलिए इंतजार मत कीजिएगा। आप जा रही हैं क्या? बिल का वेट कर रही हूँ। बिल अदा हो चुका है। अगर आप जैनब साहिबा की तरफ जा रही हैं तो हम साथ ही चलते हैं। ठीक है। प्लीज। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? क्यों नहीं। इस सब के बाद तुम्हें खाली कैसे जाने देती मैं? टाइल्स का काम भूल जाओ। अब हम चल सकते हैं। एलिफ साहिबा, वो आदमी तो भीग गया। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। हम चलते हैं। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चला आया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। अरे आप तो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। अपनी जिंदगी में देखा सबसे बदतमीज आदमी था। तो आप उसे पहले से नहीं जानती थी? बिल्कुल नहीं। अगर जानती तो क्या उसके साथ जाती कहीं? समझ नहीं पाया, खैर छोड़े। मैं भी नहीं समझी, छोड़े जाने दीजिए। आपने उसके चेहरे पर पानी फेंककर उसे पूरा भिगो दिया। लगता है उसने बहुत गुस्सा दिलाया आपको। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने उससे अपना बदला लिया है और वैसे भी इसी के लायक था वो। यकीनन ऐसा ही होगा। ऊपर से आपके सामने प्रिटेंड कर रहा था। ये घटिया आदमी था। आजकल तो अच्छे मर्द है ही नहीं वैसे। यानी आपको छोड़कर कह रही हूँ मैं, ये बात गलत मत समझिएगा। काश के सब आप जैसे होते। आपका बहुत शुक्रिया। एक बात पूछनी थी अब्दुल्ला साहब आपसे। फरमाइए। क्या हमारा आपा के घर जाना मुनासिब होगा? क्या मतलब? देखिए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद अगर हम साथ जाते हैं तो शायद। कुछ भी नहीं होगा एलिफ साहिबा, हम तो वैसे भी तफाकन मिले हैं। जो है सच कह देंगे, मुतमईन रहे। मुतमईन नहीं हो सकती मैं बिल्कुल भी, और किसी से बहस भी नहीं कर सकती इस वक्त। मैं वैसे भी कपड़े बदलने जा रही थी। मैं बदल कर आती हूँ और आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मना नहीं करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं।